हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर, योर फ्रेंड निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज जो टॉपिक है ये सीडीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा कहती हूँ लिख के ले लो, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो कंफर्म आएगा। किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम में, स्पेशली मैं बात करूँ सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, रीट, हर टेट एग्जाम में यहाँ से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा तो 100% आएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। टॉपिक है जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, तो गाइज मैं बताऊं, मैं हमेशा एडिटिंग करवा रही हूं आजकल, क्योंकि जो पहले टॉपिक्स कर चुके हैं उनको बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, इट्स योर टाइम वेस्ट। जीन प्याजे का ऑलरेडी मैं टॉपिक पूरा डिक्टेट कर चुकी हूं, जो 4 स्टेजेस वाला है, वो आप साइकोलॉजी सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। आज जो मैं कंटेंट करवा रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। मतलब जो भी मैं वर्ड्स करवाऊंगी जो एग्जाम में हमेशा आती है और आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो आज का टॉपिक है जीन प्याजे के कंफ्यूज करने वाले शब्द। ठीक है, जो वर्ड्स आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं जीन प्याजे के टॉपिक से रिलेटेड, आज उन शब्दों को करेंगे। ठीक है, तो एवरीबडी नोज अबाउट द जीन प्याजे। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे जीन प्याजे, और बहुत ग्रेट जो है जूलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट बन गए थे बाद में। इन्होंने एक डेवलपमेंट दिया था जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या चीज है? प्याजे का क्या मानना है कि जो बच्चा होता है वो खुद से सीखता है, प्लस वो किससे इंटरेक्ट करता है? एनवायरमेंट से। मीन्स जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा खुद सीखता है और एनवायरमेंट के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। तो बच्चे का खुद का ज्ञान और जो एनवायरमेंट का ज्ञान होता है, ये मिलके ही बच्चे का क्या बनाते हैं? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब जो संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे ने दिया है, ये 4 स्टेजेस में दिया है। ये 4 स्टेजेस में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप प्लेलिस्ट विजिट करें, जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय निशा मैम लिख ले तो भी आपको मिल जाएगा। 4 स्टेजेस मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ा रखी हैं। अब उन 4 स्टेजेस के अलावा कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत डोमिनेट करती हैं, कंफ्यूज करती है, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एवरीबडी नोज अबाउट द 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज प्री जो है सेंसोरी मोटर स्टेज। पहली जो स्टेज है सेंसोरी मोटर, जिसको हम इंद्रिय जनित बोलते हैं, मैं फास्ट में बता रही हूँ, जो सेंसर से रिलेटेड होती है, जो अनुकरण से रिलेटेड होती है, इमिटेशन से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। और लास्ट है फॉर्मर ऑपरेशनल। ठीक है, तो लीव दैट 4 स्टेजेस। आगे चलते हैं, जो यूनिक कंटेंट है उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जीन प्याजे के कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्कीमा। फर्स्ट यू लर्न व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? स्कीमा इज नथिंग। आप जो भी चीजों को सीखते हैं, जिस भी तरीके से सीखते हैं, मतलब जो भी आपका जनरलाइजेशन होता है चीजों के साथ, जो भी आपकी प्रोसेस होती है किसी भी चीज के लिए, जो आपकी समझ होती है, जो प्रोसेस होती है, कुछ भी किसी भी चीज के लिए आपकी सोच, आपकी प्रोसेस, आपकी जनरलाइजेशन, आपका सामान्यीकरण, वो चीज क्या कहलाती है? स्कीमा। वो चीज क्या कहलाती है? स्कीमा। नॉट सो इंपॉर्टेंट। स्कीमा मतलब पहले से मेरी किसी चीज के बारे में कोई सोच है, दैट इज माई स्कीमा अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो स्कीमा कुछ भी नहीं होती। हर एज में अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए मेरी क्या सोच है, हर एज में क्या चीज है, दैट इज स्कीमा। स्कीमा से आगे एक वर्ड आता है अनुकूलन। ठीक है, स्कीमा से आगे एक वर्ड आता है दैट इज अनुकूलन। इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेशन, EDAPTATION। अनुकूलन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं गाइस? अडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? अब प्याजे कहता है कि बच्चा खुद सीखता है और बच्चा एनवायरमेंट के साथ मिलके सीखता है। बच्चा खुद सीख रहा है और एनवायरमेंट से मिलके सीख रहा है। तो खुद का जो लर्निंग है और जो एनवायरमेंट का लर्निंग है, उनमें जो एडजस्टमेंट है, मतलब मेरी जो लर्निंग है प्लस मैं एनवायरमेंट से जो इंटरेक्शन कर रही हूँ, उनमें जो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट क्या कहलाती है? अनुकूलन। मीन्स अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? आपकी खुद की थिंकिंग प्लस जो एनवायरमेंट में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, मीन्स खुद और एनवायरमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो क्या कहलाती है? अनुकूलन। तो आपसे पूछे अनुकूलन क्या है? बच्चे का खुद का एनवायरमेंट प्लस एनवायरमेंट, उसके साथ जो बच्चा संतुलन बिठाता है, वो संतुलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनुकूलन। वो क्या कहलाती है? अडेप्टेशन। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं। अब जो अडेप्टेशन होती है गाइज वो 2 टाइप से होती है। ठीक है, अडेप्टेशन 2 टाइप से होती है। फर्स्ट इज आत्मसातकरण, सेकंड इज समंजन। सेकंड का और भी नाम है
समाविष्टीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं अकोमोडेशन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन। ध्यान से पॉइंट को समझना, क्वेश्चन है यहां से 100%। अडेप्टेशन मीन्स जो बच्चे की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, अडेप्टेशन है, वो दो टाइप से होती है। फर्स्ट इज आत्मसात्करण, सेकंड इज समंजन। आत्मसात्करण को इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन, समंजन या समाविष्टीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं अकोमोडेशन। एंड इट्स टू वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग। अब समझते हैं कि आत्मसात्करण क्या होता है। आत्मसात्करण क्या होता है, देखो, आत्म मीन्स खुद, सात मीन्स ग्रहण करना, असिमिलेशन, असिमिलेट होता है ग्रहण करना। आत्मसात्करण क्या होता है, जब आप कुछ भी नया सीखते हो, ठीक है, कुछ नया नहीं भी सीखते, कोई भी आपके पास पुराना है, कुछ भी है, तो कुछ भी आप नया सीख के उसको ग्रहण कर रहे हो, उसको असिमिलेट कर रहे हो, दैट इज आत्मसात्करण। आपके पास, सबके पास अपनी स्कीमाज होती हैं, अपने व्यूज होती हैं, आप उसके अंदर कुछ अडोप्ट करते हो, कुछ ग्रहण करते हो, डेट इज असिमिलेशन। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चा है अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ, वटएवर किसी के साथ कहीं जा रहा है, उसको एक बिल्ली दिखाई देती है, ठीक है, बिल्ली दिखाई देती है, तो उसकी मदर उसको समझाती है, बेटा ऐसे दो आंख, बिल्ली की कितनी आंख होती, दो ही आंख होती है, चार पैर होते हैं ना, हाँ, दो आंख, दो हाथ, चार पैर, और भाई ये ऐसा ऐसा जानवर है ना, ये बिल्ली है, ठीक है। बच्चे को उसकी मदर ऐसे बता देती है, गॉट इट। तो उस बच्चे को ये पता चल गया कि दो आंख, दो हाथ और चार पैर वाला जो जानवर है वो बिल्ली है। तो उस बच्चे ने क्या कर लिया, असिमिलेट। मीन्स आप क्या कहोगे कि अपने नए एक्सपीरियंस से, अपने पुराने ज्ञान में उसने क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो असिमिलेट कर लिया। अब असिमिलेशन हो गया ना उसको। अब वो कहीं जा रहा था, दूसरे दिन मम्मी के साथ, उसको कुत्ता दिखाई दिया। अब कुत्ता देखते ही बच्चा कहता, मम्मा बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बच्चे को क्यों लगा बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, क्योंकि उसको तो वही दो आंखें, दो हाथ तो होते नहीं वही कुत्ते को, बट वही चार टांगे वाला, मतलब तुम समझ गए, तो वही चार टांगे दिखाई दी, मीन्स वही सब कुछ कुत्ते को दिखाई दे रहा है। तो बच्चा कहता है कुत्ता है, कुत्ता है, लेकिन उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता होता है। ध्यान से सुनना। तो उसने जो बिल्ली वाला ज्ञान था उसमें एक और ज्ञान जोड़ लिया कि जरूरी नहीं है सारी दो आंखें और चार टांगों वाली बिल्ली ही हो, कुत्ता भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो उसने कुछ नया भी जोड़ लिया, डेट इज आल्सो असिमिलेशन। मीन्स असिमिलेशन क्या है, ध्यान से समझना, जो आपने देखा, ठीक है, एज इट इज किसी भी चीज को ग्रहण करना, एज इट इज, ध्यान से सुनना, एज इट इज किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एज इट इज किसी भी चीज को मान लेना, एज इट इज किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, डेट इज कॉल्ड असिमिलेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, असिमिलेशन। मम्मी ने कहा ये बिल्ली है, मम्मी ने कहा कुत्ता है, उसने एज इट इज मान लिया, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, कुछ नहीं करता, एज इट इज मान लेता है। साथ में कुछ एडिटिंग है, जैसे बिल्ली में कुत्ता जोड़ लिया उसने, ठीक है, एडिटिंग है। तो ध्यान से समझना, असिमिलेशन क्या हुआ, किसी भी चीज को एज इट इज मान लेना प्लस उसमें ऐड करके उसको एक्सेप्ट करना। यहाँ पे उसने कोई सुधार, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज माना है और उसने क्या किया भाई, ऐड किया है, कॉपी किया है। तो किसी भी चीज को ऐड करना, कॉपी करना, उसी तरीके से चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, डेट इज कॉल्ड असिमिलेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां से आपको कंफ्यूजन दूर होगी। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है जब आपने कुछ नया सीखने के बाद, ध्यान से समझना, कुछ नया सीखने के बाद जब आप अपने पहले वाली स्कीमा में, मीन्स जो आपके पास पुराना ज्ञान है उसके अंदर जब आप कोई चेंज कर लेते हो, आप कोई परिवर्तन कर लेते हो, आप कोई मॉडिफिकेशन कर लेते हो, मीन्स गॉट द पॉइंट इन योर माइंड, कुछ चेंज करना, कुछ परिवर्तन करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, डेट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जब तक आप चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, कुछ नया क्रिएट नहीं करते, डेट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जैसे कि आपको पता, असिमिलेशन कुत्ता, बिल्ली कुत्ता हो गया। अब बच्चे ने अपनी समझ विकसित कर ली, भाई कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होता है, कोई गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, मीन्स उसने अपने ज्ञान को विस्तृत कर लिया, उसने अपने ज्ञान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना सीख लिया, मॉडिफाई करना सीख लिया, विस्तृत करना सीख लिया। तो जब आप चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, विस्तृत करते हो, तो वो चीज क्या कहलाती है, समंजन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की डेफिनेशन में एक हिंट बता देती हूँ आपको पेपर में आएगा। कोई भी बच्चा है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में कुछ नए एक्सपीरियंसेस जोड़ लेता है, तो वो चीज क्या कहलाती है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे आत्मसात कहलाती है। ठीक है, किसी भी चीज को कॉपी करके सीख लिया, डेट इज आत्मसात्करण। लेकिन
उसमें परिवर्तन कर लिया, उसमें सुधार कर लिया, उसमें चेंज कर लिया, कुछ नया जोड़ लिया, डेट इज कॉल्ड समंजन या अकोमोडेशन जो है कहलाता है। जैसे गाय का एग्जांपल ले लो, भैंस का एग्जांपल ले लो। अब उसको गाय भैंस तो एज इट इज दिखा, मम्मी ने बता दिया, लेकिन उसने घोड़े को देखा तो उसको पता चल गया कि गाय भैंस के अलावा उसने अपने ज्ञान को चेंज भी करना सीख लिया परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो जब ज्ञान को परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, तो डेट इज अकोमोडेशन। समझ गए ना। अब आपको स्टेटमेंट आएगी पेपर में किसी भी टाइप से, बस आपको ध्यान रखना है जब स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है ना, कुछ नया सीख के पुराने ज्ञान में सुधार करना, परिवर्तन करना, चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, डेट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब मेरा अपना एग्जांपल लेती हूं मैंने पहले जीन प्याजे को 4 स्टेजेस में पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था थोड़ा सा, लेकिन अब और भी बहुत ज्यादा मैंने सीख लिया प्याजे का, कुछ भी इसमें प्याजे में ही मैं ऐड कर रही हूं, डेट इज कॉल्ड असिमिलेशन। लेकिन प्याजे के ज्ञान को मैं वाइगोस्कीट में जोड़ के पढ़ाऊं, उसमें जोड़ के पढ़ाऊं, उसमें जोड़ के पढ़ाऊं, डेट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिसमें सुधार, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन जैसे वर्ड आए वो तो अकोमोडेशन होगा, और जिसमें जोड़ना, कॉपी करना, एज इट इज एक्सेप्ट करना हो वो क्या होगा, असिमिलेशन होगा। और एडजस्टमेंट बिठाना क्या होगा, वातावरण और बच्चे का एडजस्टमेंट, डेट इज अनुकूलन। क्वेश्चन ये भी आया था अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, तो अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, 2। स्कीमा क्या होती है, आपके पास कुछ भी जो पहले से ही धाराएं हैं, पहले से ही कुछ भी है, वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, स्कीमा। ऊपर बहुत गर्मी है वही आजकल, और प्रॉब्लम है एसी नीचे है और ब्लैक बोर्ड ऊपर है, मैं तो गई काम से और फैन चलाते ही बहुत शोर होता है। चलो, आपको बस ये टॉपिक पसंद आए तो इसको शेयर कर देना, मेरा गर्मी में पढ़ाना वसूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, पर बहुत गर्मी है आज तो सच्ची में। चलो लिव, सॉरी। हाँ, अब है क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाले वर्ड। अब कुछ नए वर्ड्स हैं, ध्यान समझना इनको। एक वर्ड है सामधान्य, सामधान्य, इक्विलिब्रेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ रेगुलेटरी का क्या मतलब, अब ध्यान से समझना। आपने चीजों को असिमुलेट करा, आपने अकोमोडेशन करा। असिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच की जो प्रोसेस है, चीजों को असिमुलेट करने से अकोमोडेशन करने के बीच की जो प्रोसेस है, मींस आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर रहे हो कि मुझे इस चीज को ऐसे समझना है, मुझे इस चीज को ऐसे समझना है। मींस किसी भी असंतुलन को, किसी भी चीज को जब आप एडजस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो चीज क्या कहलाती है, सेल्फ रेगुलेटरी। वो चीज क्या कहलाती है, इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। अब क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा है, उसने किसी चीज को ऐसे ऐसे सीख लिया और फिर वो उस चीज को ऐसे ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग धारण कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग। तो वो बच्चा जीन प्यासे के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, तो वो बच्चा जीन प्यासे के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, साम्य धारण। समझ के हो गए आई थिंक। मीन्स सेल्फ रेगुलेटरी, अपने अकॉर्डिंग संतुलन असंतुलन बिठाना अपने हिसाब से चीजों में, डेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है डेट इज कॉल्ड संरक्षण। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेट इज कॉल्ड संरक्षण। अब संरक्षण क्या होता है, संरक्षण होता है कंजर्वेशन। ये भी कुछ ऐसा ही है साम्य धारण जैसा। कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है, पहचानना। चीजों को आप अपने हिसाब से रेगुलेट करते हो, अपने हिसाब से परिवर्तन करते हो। मीन्स आपको मैं एक चीज दे दूं, आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग इवेल्युएट करते हो, अपने अकॉर्डिंग उसके भाव निकालते हो, अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकालते हो, अपने अकॉर्डिंग उसका सब्सटेंस निकालते हो। तो किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग ढालना, किसी भी चीज को, उसकी क्षमता, उसका वस्तु, उसका परिवर्तन, उसको अलग करना, मतलब जैसा कि आपको सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को क्या कर रहे हो, पहचान रहे हो, अलग कर रहे हो, भाव निकाल रहे हो। तो वो चीज क्या होता है, संरक्षण। मीन्स किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना, सब्सटेंस निकालना, डेट इज कॉल्ड संरक्षण या कंजर्वेशन। और ये जो कंजर्वेशन है ये जीन प्याजे की 3rd अवस्था में मिलता है। ठीक है, जीन प्याजे कौन सी अवस्था में मिलता है, 3rd अवस्था में, डेट इज कॉल्ड मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये पॉइंट देखने को मिलता है। ये मैथमेटिकल भी होता है थोड़ा थोड़ा। मींस मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाती है, आयत, क्यूब, ये वो, बच्चा अपने अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, संरक्षण। तो ये भी ध्यान रखना, कंजर्वेशन जीन प्याजे की किस अवस्था में आता है, 3rd अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में। नेक्स्ट है स्कीम्स। एक वर्ड हमने पढ़ा था स्कीमा, डेट इज डिफरेंट थिंग। नाउ द वर्ड इज स्कीम्स, इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्कीम्स क्या होता है, किसी भी चीज का, स्कीम्स क्या होता है, किसी भी चीज का ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। आप संगठन भी इसको कह सकते हो थोड़ा थोड़ा,
किसी भी चीज का ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, किसी भी चीज का, प्याजे ने बोला है आपका व्यवहार, आपके व्यवहार का जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है डेट इज कॉल्ड स्कीम्स। आपका जो बिहेवियर है उसका जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है डेट इज कॉल्ड स्कीम। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न कैसे, जैसे सुबह सुबह का रूटीन होता है, स्कूल जाना होता है, तो बच्चा सुबह उठेगा, यूनिफॉर्म नहाएगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, टिफिन पैक करेगा, बैग उठाएगा, स्कूल जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड स्कीम्स। मीन्स जैसे कि मेरा डेली का है भाई, आपको शाम को आना है, ऊपर काम वाम खत्म करके वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, डेट इज कॉल्ड स्कीम। मीन्स आपका जो एक बार बार दोहराया जाने वाला जो एक्शन होता है वो स्कीम होता है। तो एक क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि एक बच्चे का सुबह उठ के बैग उठाना, टिफिन लेना, स्कूल बैग पैक करना, ये सभी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? तो ये सभी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? स्कीम्स। मीन्स इन द सेंस स्कीम्स क्या हुआ, आपके बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक कॉन्टिन्यू पैटर्न। मीन्स कोई भी काम जब आप सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यू करते हो डेट इज कॉल्ड स्कीम्स। वो क्या कहलाती हैं? स्कीम्स कहलाती हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले सीटेट के एग्जाम में आया भी था, उससे पहले एस्टेट के एग्जाम में भी आया था, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी जिसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंसी मीन्स जिसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ये जीन प्याजे की सबसे पहले तो आपको याद रखना है भाई फर्स्ट एज में आता है। बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी जीन प्याजे की एजेस की, तो उसमें मैंने गलती से इसको सेकंड एज में बोल रखा है, बाद में मैंने करेक्ट भी कर दिया था। तो मान ले किसी बच्चे को पुरानी वीडियो दिखाई दे तो डोंट बी कंफ्यूज, वस्तु स्थायित्व जीन प्याजे की फर्स्ट एज में आता है। फर्स्ट एज डेट इज सेंसोरी मोटर। ठीक है, फर्स्ट एज डेट इज सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर में भी अवस्था होती है मानसिक संयोग के द्वारा चीजों को समझने की अवस्था। जीन प्याजे की फर्स्ट एज की भी 6 उप स्टेजेस होती हैं, वो भी मैंने अलग से करवा रखी है। जीन प्याजे की पहली अवस्था की अवस्थाएं, तो उसमें जो लास्ट स्टेज होती है मानसिक क्रियाएं वाली, जो लास्ट स्टेज होती है जो 1.5 साल से 2 साल के बीच होती है, वो क्या होती है गाइस? वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। मीन्स 18 महीने से लेके 24 महीने तक होती है। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली होती है ये 18 मंथ से कितनी होती है? 24 मंथ तक की एज होती है। तो ये जीन प्याजे की फर्स्ट एज में बोलते हैं जेट इज सेंसोरी मोटर। अब इसके अंदर होता क्या है, वस्तु स्थायित्व में होता क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंसी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब चीजें, परमानेंसी मतलब परमानेंट। मतलब क्या है, इस एज में बच्चा जो चीज निर्जीव है, जो चीज नॉन लिविंग थिंग्स है, वो उनका भी अस्तित्व समझने लग जाता है। मीन्स जो चीज बच्चे को दिखाई नहीं दे रही, मान लो एक टॉय है, मैंने एक बच्चे को एक खिलौना दे दिया और वो खिलौना मैंने कुछ देर के बाद छुपा दिया, छुपाने के बाद भी बच्चे के माइंड में सेट है कि वो खिलौना यही है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब वो परमानेंट मानने लग जाता है, जो चीज उसकी आंखों के सामने नहीं होती उसको भी जब बच्चा परमानेंट मानता है, डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंसी। मीन्स किसी भी इसमें उन चीजों के लिए वो अपनी अनुक्रिया करता है, उन चीजों के लिए अपना रिस्पॉन्ड देता है जो चीजें उसको दिखाई नहीं देती। जैसे मैंने खिलौने को हाइड कर दिया, लेकिन तब भी बच्चा उसके पीछे पड़ा ही रहेगा क्योंकि उसके माइंड में तो परमानेंट है कि मेरा टॉय है यहाँ पे ही। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंसी। क्लियर? और ऑब्जेक्ट परमानेंसी जीन प्याजे किस अवस्था में आता है गाइस? फर्स्ट अवस्था में आता है। डेट इज सेंसोरी मोटर, जो 0 से 2 ईयर वाली एज होती है, उसमें 18 से 24 महीने में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी। एक होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्राइजेशन। डिसेंट्राइजेशन। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्राइजेशन। अब डिसेंट्राइजेशन का क्या मतलब होता है? इसके अंदर चीजों को आप अपने तरीके से समझते हो, मतलब चीजों को क्या करते हो? अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से समझते हो। मतलब लाइक इसके अंदर क्या होता है कि सॉरी, हाउ कैन आई फॉरगेट, चीजों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में समझना। मीन्स वीकेंद्र, देखो हाँ, डिसेंट्राइजेशन, डी मीन्स सेंट्राइजेशन मतलब सेंटर से तोड़ना। कहने का मतलब किसी चीज को समझने के लिए जब आप उसके टुकड़े करते हो, क्वेश्चन आ जाए, कोई एक लेसन है उसको बच्चा तोड़ तोड़ के, किसी भी कोई टॉय है उसको तोड़ तोड़ के जीन प्याजे का बच्चा सीख रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? डिसेंट्राइजेशन। मतलब जब आप चीजों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब टुकड़े में हर तरीके से चीजों को जब तोड़ देते हो, डेट इज कॉल्ड डिसेंट्राइजेशन। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है गाइस? डिसेंट्राइजेशन कहलाती है। चीजों को जब आप तोड़ते फोड़ते हो
समझ गए ना, टुकड़ों में बांट बांट कर जब चीजों को पढ़ते हो तो वो चीज क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है अंतर्दर्शी चिंतन। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इन्यूटिव, INTUTIV, कुछ ऐसा ही होता है इंग्लिश में इसको, इन्यूटिटिव। अंतर्दर्शी चिंतन के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चा थिंकिंग करता है। थिंकिंग कैसे, किसी भी चीज को सीखना प्रारंभ करता है, किसी भी चीज, जैसे मैथ्स है 2 + 2 4 होता है, इसमें जो बच्चे का चिंतन होता है ना, ध्यान रखना, इसके अंदर जो बच्चे का चिंतन होता है ना वो ज्यादा डीप नहीं होता, मतलब ज्यादा फैला हुआ चिंतन नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल से उसकी मेंटल प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी मेंटल प्रोसेस। नॉर्मल मेंटल प्रोसेस का मतलब मीन्स अंतर्दर्शी चिंतन क्या कहेंगे, सामान्य मानसिक क्रियाएं। ठीक है, जब बच्चा जनरल सी मेंटल एक्टिविटीज करने लग जाता है, सामान्य सी मेंटल एक्टिविटीज करने लग जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अंतर्दर्शी चिंतन। मीन्स बिल्कुल जनरल सी एक्टिविटीज का मतलब आप क्या समझते हो, जैसे बच्चे को पता है 2 + 2 4 होता है, ठीक है, बच्चे को पता है 2 + 2 4 होता है, डेट इज कॉल्ड अंतर्दर्शी ऑफ दी INTUITIV, हाँ यही होती है इसकी स्पेलिंग। तो इसके अंदर सिंपल सी मानसिक, आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जीन प्याजे की सेकंड एज में पाया जाता है, सेकंड एज का 4 to 7, सेकंड एज का जो टाइम है 2 से 7 वर्ष होता है ना, तो उसको 2 भाग में जब डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट वाला भाग होता है, पहले वाला तो पूर्वदर्शी चिंतन होता है और ये क्या होता है, अंतर्दर्शी चिंतन। तो इसके अंदर क्या होता है, सामान्य सी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जैसे 2 + 2 4 है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो है, ये जो चिंतन है ये रिवर्सेबल नहीं होता। रिवर्सेबल मतलब पलटावी नहीं होता। पलटावी मतलब मैंने बच्चे को ये तो पता है 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता 10 में से 8 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा आंसर, 4 लाना ना तो 6 माइनस करेंगे। मीन्स बच्चे को पता है 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो भी 4 बचेगा। मीन्स बच्चे को ये नहीं पता। तो इस एज का जो इन्यूटिव, जो अंतर्दर्शी चिंतन होता है, मीन्स ये कैसा हुआ, ये जो चिंतन है बिल्कुल जनरल सी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं आपकी, इसमें किसी भी टाइप का आपका बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चलता है, कोई भी रिवर्सिबिलिटी नहीं चलती है। जो रिवर्सेबल पॉइंट होता है ये जीन प्याजे की 3rd एज में आता है, मूर्त संक्रियात्मक वाली अवस्था में, लेकिन ये सेकंड है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। एक वर्ड है जो जीन प्याजे की 2nd एज में ही आता है, जीववाद, एनिज्म। जीववाद, एनिज्म। अब ये जो एनिज्म होता है, ANIMISM, ठीक है, एनिज्म, जीववाद। अब जीववाद नाम से देखो, जीववाद, इसमें एक बच्चा क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उनको लिविंग समझने लग जाता है। मीन्स आपको पता है जो जीन प्याजे की 2nd स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल जो चीजों से संबंधित होती है, इसमें बच्चा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, अपने कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है। वही तो बात है, प्री ऑपरेशनल का दूसरा नाम क्या, प्री कॉन्सेप्चुअल। तो इसमें क्या है, जीववाद में बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझने लग जाता है, डेट इज कॉल्ड एनिज्म, डेट इज कॉल्ड जीववाद। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, जीववाद कहलाती है, एनिज्म कहलाती है। एनिज्म मीन्स, अब क्वेश्चन आ जाए कि एक लकड़ी का घोड़ा है बच्चे के पास, लेकिन वो सोचता है नहीं ये तो असली घोड़ा है, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग वो बच्चा किस चिंतन में है, किस अवस्था में है, अवस्था पूछे तो 2nd है। वर्ड्स लिखे होंगे एग्जाम में, अवस्था वाला ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि वर्ड्स ज्यादा पूछे जाने लगे, और ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तभी मैंने इनको अलग से करवाया है। तो जीववाद। ठीक है, एक वर्ड और है जीन प्याजे का जो आता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये तो आसान सा ही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है मानसिक द्वंद। जो मानसिक द्वंद होता है जीन प्याजे का, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो जीन प्याजे की 4th अवस्था के अंदर होता है। 4th जो फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज रहता है, मेंटल रूप से कंफ्यूज रहता है, डेट इज, आसान सा है ये तो 4th में। एक और वर्ड आता है आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, सॉरी, ईगोसेंट्रिक। एक वर्ड आता है अहम केंद्रित, इट्स कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक क्या होता है, मीन्स अहम केंद्रित क्या होता है, नाम से देखो, अहम मतलब घमंड, मैं, केंद्रिक मतलब सेंटर, मेरे अंदर क्या है, अहम सेंटर्ड है। मीन्स इस एज में ये अहम सेंटर, ये भी जीन प्याजे की 2nd अवस्था में होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, भाई अपने आप को क्या मानता है, स्मार्ट मानता है,
भाई अहम केंद्रित बच्चे का मतलब क्या है कि जो मैं कह रहा हूं डेट इज राइट, जो बाकी दुनिया कह रही है सब गलत है। मीन्स बच्चा अपनी थिंकिंग, अपनी बात, अपनी चिंतन को ही प्रायोरिटी देता है। डेट इज कॉल्ड अहम केंद्रित। ठीक है, ये अहम केंद्रित चीज होती है, ध्यान रखना। तो गाइज ये थे जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप आपको समझ आए होंगे। वंस अगेन आई रिपीट, सबसे पहले हमने पढ़ा स्कीम। इन शॉर्ट रिवाइज करते हुए, स्कीम मतलब जो अपनी चीज होती है अपने माइंड में सेट है, जो हमें आता है, जनरलाइजेशन। फिर अडेप्टेशन, जो हमारा वातावरण के साथ और अपना इंटरेक्शन होता है, दैट इज अडेप्टेशन। दो भागों में, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन में चीजों को एज इट इज कॉपी और ऐड करते हैं। अकोमोडेशन में क्या, चीजों में परिवर्तन, सुधार होता है। फिर आपको ये अंतर्दर्शी चिंतन में एक और एग्जाम्पल आता है बड़ा अच्छा सा, जो इनोवेटिव थिंकिंग होती है ना, सामान्य मानसिक क्रियाएं होती है। एक बच्चे को पतला सा गिलास दे दिया, एक ऐसे वाला गिलास दे दिया। अब देखा जाए तो भाई पानी तो इसमें बराबर आएगा, ये चौड़ा है और छोटा है, ये लंबा है और पतला है, लेकिन पानी तो बराबर आएगा ना। बट बच्चा सोचता नहीं इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि उसका चिंतन ऐसा ही होता है। तो अंतर्दर्शी चिंतन में ये भी होता है। फिर आपको स्कीमाज होती है, जो डेली रूटीन की जो बातें होती है, डेट इज कॉल्ड योर स्कीमाज। ठीक है, फिर संरक्षण, कंजर्वेशन तीसरी एज में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी दूसरी एज में पाई जाती है। इसके अलावा जीन पियाजे की 4 एज हैं, जो मैंने पूरी डिटेल से करवा रखी हैं, आप उनको देख लीजिए। एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग गाइज, इफ यू लाइक प्लीज गाइज, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इट मीन्स सिर्फ बदले में मुझे क्या चाहिए, बदले में जस्ट आई वॉन्ट यूर लाइकिंग, यूर शेयरिंग। क्योंकि सीधी सी बात है, इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू देन आई वॉन्ट कि यार हाँ, यदि मैं मेहनत कर रही हूं तो मैं चाहती हूँ यार मेरी मेहनत सब बच्चों तक जाए। अब मैं आपके लिए इतना यूनिक कंटेंट निकाल के लाई हूं, तो मेरा भी दिल करता है यार सब बच्चे जाने मुझे, सब बच्चों को पता चले हाँ निशा मैम भी कोई है, कोई पढ़ाती है। तो जस्ट ये तभी पता चलेगा जब आप लोग शेयर करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर जरूर किया करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको जरूरत नहीं है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें भाई, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। कोचिंग की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड इफ यू वांट द नोट्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक DT+B, KVS, STET, CTET, कोई भी एग्जाम है, यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं 7015467794। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।